कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर इस महिला का मर्डर और रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट में ऐसी खबर सामने आई जो सबके दिलों को दहला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी। इतनी ताकत से किया गया था कि डॉक्टर के गले की हड्डी तक टूट गई थी। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई जख्मों के निशान से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर यानी गुप्तांग पर भयावह घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला ही नहीं बल्कि यह रेप के बाद किया गया खौफनाक हत्याकांड है। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। क्यों? उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या वहाँ कोई और था जिसने इस भयावह घटना को अंजाम दिया? अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच पता चलेगा, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर होती हैं और वो अपनी जॉब कर रही होती हैं। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फोन आता है, जैसा कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। उस दिन भी डॉक्टर की माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसके रिप्लाई में डॉक्टर बोलती है कि जी माँ, तबीयत एकदम ठीक है और वह अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वह अपने साथ के लोगों के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी माँ से बात करने के बाद डॉक्टर पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम पूरा करने में डॉक्टर को लगभग रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने लोगों के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उस समय डॉक्टर थोड़ी थकान सी महसूस कर रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा आराम करने के लिए उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती हैं। पर तब भी वो सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती हैं, जो काफी ज्यादा समय हो चुका था, क्योंकि वो डॉक्टर कभी भी आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने दिखाई देने वाले दृश्य से थरथराने लगता है और वह बहुत जोर से चिल्ला पड़ता है। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। जो लोग सेमिनार हॉल के अंदर देखते उनकी रूह कांप जाती। दरअसल सेमिनार हॉल के अंदर डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों में पड़ी हुई थी और उसके आसपास काफी ब्लड फैला हुआ था। इसके बाद लोग ट्रेनी डॉक्टर को स्ट्रेचर पर उठाकर इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर कोशिश करते हैं लेकिन ट्रेनी डॉक्टर को बचा नहीं पाते हैं। अस्पताल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह इस अस्पताल का नाम बचा रहे थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाता है कि डॉक्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस घटना स्थल पर छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। वहां से पुलिस वालों को वहां पर ट्रेनी डॉक्टर के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है।
यह केस शायद और भी जल्दी हल हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे होते तो। दरअसल सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर जाया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वह लोग वहां उस टाइम पर क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ अजीब दिखा कि नहीं। इसकी पूछताछ के लिए पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही साथ उनके फोन का ब्लूटूथ ऑन करके चेक करते थे कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वह इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक बार आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन कनेक्ट करते हैं तो अगली बार वो उस फोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों का यह ट्रिक काम भी कर जाता है, क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है। यह ब्लूटूथ जिस आदमी के फोन से कनेक्ट होता है उस आदमी का नाम था संजय राय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर का मतलब वे लोग होते हैं जो पुलिस के अंदर काम करते हैं और उनका काम होता है लोगों की हेल्प करना। ये लोग कुछ ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहनकर खड़े रहते हैं और सुरक्षा का काम करते हैं। तो अब पुलिस वालों को कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय राय से और सख्ती से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय राय पुलिस वालों को किसी बात का भी जवाब नहीं देता है। अब तो पुलिस वालों को कातिल मिल चुका था, जिसके बाद पुलिस वाले संजय राय से सख्ती से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय राय पुलिस वालों के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि वह काफी नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय राय का फोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के अश्लील पिक्चर और वीडियो मिलते हैं, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर और रेप का गुनहगार है। इसके बाद पुलिस वाले संजय राय को और ज्यादा सख्ती दिखाते हैं और अंत में वह डर कर अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने ही ट्रेनी डॉक्टर को मारा है और उसका रेप भी किया है। यह पता लगते ही पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और कुछ पुलिस वाले प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय राय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय राय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय इस प्रूफ को मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वह काफी नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब इसलिए कर रहा था कि ताकि उसे सजा कम मिले? जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उसके जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी ट्रेनी डॉक्टर के ब्लड से मैच हो जाता है। उसके बाद पुलिस संजय राय की कुंडली निकालती है। उसके बाद पता चलता है कि उस रात संजय राय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और सूत्रों से पता चला कि संजय कई जगह रेड अलर्ट एरिया में भी गया था। फिर आते वक्त उसने किसी लड़की से छेड़खानी भी किया था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में आता है। संजय अक्सर उस अस्पताल में नाइट शिफ्ट में काम किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी अच्छी जानकारी भी थी कि कहाँ पर कैमरे हैं और कहाँ पर नहीं है। तो वह आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी नौकरी से हाथ धो सकता है। 4th फ्लोर पर आते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर डॉक्टर पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक डॉक्टर के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होंगी, यह सोचकर दिल दहल जाता है।
डॉक्टर के माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने अपने खून पसीने से पाला पोसा और डॉक्टर बनने के लिए भेजा था। ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता की इकलौती यानी अकेली बेटी थी। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस हत्यारे को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस केस से संबंधित सभी अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।